श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। महाराज, दीपावली का समय आते ही पूरा ब्रह्मांड जैसे स्वयं जगमगाने लगता है। सनातन धर्म में ऐसा कोई घर नहीं महाराज जहाँ दीपावली पर माता लक्ष्मी का पूजन न होता हो। हर गृह, हर आंगन, हर कोना जब दीपों की ज्योति से आलोकित होता है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं लक्ष्मी माता वहाँ पधारी हो। महाराज, जब आप माता लक्ष्मी का पूजन करें तो उसी भाव से करें जैसे आपके पूर्वज करते आए हैं, जैसे आपके घर के ब्राह्मण देवता बताते आए हैं, जैसे आपके नगर के पूजनीय पंडित जी ने परंपरा दी है। अगर ब्राह्मण पूजन कराने आते हैं तो बहुत उत्तम, और यदि नहीं आते तो आप स्वयं बड़े श्रद्धा और प्रेम से माता का पूजन करें जैसे हृदय की गहराई से किया गया जतन स्वयं लक्ष्मी को आकर्षित करता है। अब ध्यान दीजिए महाराज, 2 दिन जो आपने धनतेरस और रूप चौदस के दिन थाली में जो सिक्का रखा है वही सिक्का दीपावली के दिन भी थाली में रखना है। थाली को वैसे ही सजाना है, लाल वस्त्र बिछाकर, चौक पुरकर, प्रेम पूर्वक एक पाटे पर अन्न का दाना रखकर उस पर वही थाली रखना। जैसे आप हर वर्ष पूजन करते आए वैसे ही कीजिए। उस पूजन की थाली में कंकु, चावल, रोली, मोली, हल्दी सब कुछ अर्पण करना है। और जो सिक्के रखे हैं महाराज, उन सिक्कों की पूजन वैसी ही करनी है जैसी आपने 2 दिन से की है। अब दीपावली के दिन जब माता लक्ष्मी का पूजन करें तो ध्यान रहे कि माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की ओर घी का अखंड दीप जले, लंबी बाती वाला, और माता लक्ष्मी के उल्टे हाथ की ओर तेल का अखंड दीप जले, वो भी लंबी बाती वाला। दोनों दीप अखंड जलते रहे महाराज रात्रि से लेकर सुबह तक। यही दीप लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। अब पूजन के समय सिक्के पर 5 या 7 कमल गट्टे, हल्दी की गठान, अमरबेल का टुकड़ा, हरी खड़ी मूंग, खड़ा धनिया और थोड़ा गुड़ भी समर्पित करें। माता को कमल का लाल पुष्प अर्पित करें, चावल पीले कर माता को चढ़ाएं, हल्दी और कुमकुम भी अर्पण करें, और जब माता को भोग लगाएं तब पूरे प्रेम से आरती करें। फिर महाराज झोली पसार कर माता को प्रणाम कीजिए और प्रार्थना करें कि माँ लक्ष्मी मेरे घर, मेरे जीवन और मेरे कर्मों में स्थायी समृद्धि का वास करो। जब पूजन पूर्ण हो जाए, भोजन आदि के पश्चात दीपावली की रात्रि में रात्रि 11 बजे से 12:30 बजे के बीच अवश्य प्रयास करें कि किसी एक वृक्ष जैसे पीपल, बेलपत्र या आंवला के नीचे एक घी का दीप अवश्य जलाएं। वो दीप माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। फिर घर लौटकर वह एक सिक्का जिसे आपने पूजन में प्रयोग किया था घर या दुकान की तिजोरी में रख दें। अगले वर्ष जब दीपावली आए महाराज, तब आप स्वयं देखिएगा वो तिजोरी खाली रही या भरी, क्योंकि जिस घर में ये नियम से पूजन होता है वहाँ लक्ष्मी का भंडार भर जाता है। अब ध्यान रखिए महाराज, लक्ष्मी पूजन में कोई ढोंग या दिखावा नहीं करना चाहिए। जैसे आपके ब्राह्मण देवता, आपके माता पिता या आपके पूर्वज करते आए हैं, वैसे ही सादगी से और श्रद्धा से पूजन करें। लक्ष्मी का दीप हमेशा लंबी बाती का होना चाहिए, कभी भी गोल बाती का नहीं। चाहे वह धनतेरस का दीप हो, रूप चौदस का या दीपावली का दीप सदा लंबी बाती वाला होना चाहिए। यही शिव महापुराण की मर्यादा है। अब सुनिए महाराज, दीपावली के दिन जो पूजा की थाली आपने रखी है उसे न धोएं। अगर अधिक गंदी हो जाए तो हल्का झाड़कर जल का छींटा डालकर फिर से पूजन करें। पूजन की थाली को केवल अंतिम दिन यानी भाई दूज के बाद ही धोना है, बीच में नहीं। यदि आपने अतिरिक्त सामग्री मंगाई है जैसे अमरबेल, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ, तो उसे एक कटोरी में बगल में पूजन स्थल पर रख दीजिए। सिक्का वही रहेगा महाराज, उसे न बदले। बस एक नया सिक्का दीपावली की रात पूजन के बाद अलग से रखें और उसे तिजोरी में स्थान दें। आखिरी दिन जब पूजा समाप्त हो जाए तो 2 छोटी पोटलियां बनेंगी, उन दोनों पोटलियों को तिजोरी में रखना है। और यदि कलश स्थापना पहले से की गई हो तो उत्तम, नहीं तो दीपावली के दिन नई स्थापना की आवश्यकता नहीं। बस महाराज पूजन में सच्ची भावना होनी चाहिए। दीप जले, मंत्र बहे और हृदय में लक्ष्मी का नाम गूंजे, वही सच्चा पूजन है। तो याद रखिए, 2 दीप अखंड जलने चाहिए, सिक्का वही पूजित होना चाहिए, लक्ष्मी के साथ गणेश का स्मरण अवश्य होना चाहिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक और मंगलमय शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर, आपकी तिजोरी और आपके हृदय में सदा सर्वदा निवास करे महाराज। जय काशी विश्वनाथ।